नमस्कार बच्चों, मैथ्स एक्सपर्टीज में आपका हार्दिक स्वागत है। ये जो एक्सरसाइज आपका 8.3 है, इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री, यहाँ हमने क्या डिस्कस करना है। एक्चुअली 8.1 और 8.2 वो इजी एक्सरसाइजेस थी। यहाँ हमने जो आइडेंटिटीज यूज करना है, एक बार मैं वो सारी आइडेंटिटीज आपसे डिस्कस करूंगा जो क्लास 10th में यूजफुल हैं क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए। आपने क्वेश्चन सॉल्व करना है तो पहले उन आइडेंटिटीज को जरूर सीख लीजिएगा, और ऐसा कुछ है भी नहीं कि आपको आइडेंटिटीज नहीं आए। ठीक है, मैं सबसे पहले आपको यहाँ एक राइट एंगल ट्राइंगल लेता हूँ और बताता हूँ उसका यूज करके हमने 3 आइडेंटिटीज को प्रूव करना है। ठीक है, यानी वो 3 आइडेंटिटीज आपकी आखिरकार वैलिड हैं या नहीं है। ठीक है, ये आपका राइट एंगल ट्राइंगल ले लिया मैंने, ट्राइंगल ए बी सी, और ये एंगल बी जो है राइट एंगल है। ठीक है, दिस इज राइट एंगल ट्राइंगल एबीसी, राइट एंगल्ड एट बी। ये आपका बेस एंगल है और ये थीटा डिग्री हो गया। ठीक, मैंने 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू sec स्क्वायर थीटा आपको बताया। 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा sec स्क्वायर थीटा के इक्वल होता है। कैसे होता है भाई? इसमें हमने लेफ्ट हैंड साइड लिया, ये क्या है 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। यहाँ tan स्क्वायर थीटा हमने फाइंड आउट करना है, तो देखो 1 प्लस tan थीटा की वैल्यू क्या होगी? पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले सोना चांदी तोले। ये आपका पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। यहाँ ये जो रेशियो बनता है, ध्यान दीजिए, ये 3 रेशियो बनेगा, यानी P/H, B/H, P/B। वो मेरा किसके लिए आएगा? सोना यानी साइन। ठीक है ना, चांदी, चांदी मीन्स कॉस, साइन कॉस, एंड तोले 10। ये मेरे 3 रेशियोज के लिए आएगा। पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले सोना चांदी तोले, साइन थीटा जो होता है P/H, कॉस B/H, 10 P/B। इस ट्राइंगल से साइन P/H, ठीक है, कॉस B/H, 10 P/B। तो अगर मैं tan थीटा की वैल्यू लेता हूं, ये मेरा बेस हो जाएगा और ये मेरा परपेंडिकुलर हो जाएगा, तो P/B। P कितना है बेटा? AB। B कितना है? बेस BC। राइट, इनका मैं स्क्वायर कर दूंगा, क्योंकि tan स्क्वायर थीटा है तो tan थीटा की वैल्यू AB/BC, इसका स्क्वायर है तो इसका भी स्क्वायर हो जाएगा। नेक्स्ट स्टेप आपका क्या हो जाएगा? 1 प्लस AB स्क्वायर अपॉन BC स्क्वायर। लेकिन ये आपको फ्रैक्शन का सिंप्लीफिकेशन आना चाहिए। जैसे आपका ये हो जाएगा BC स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर अपॉन BC स्क्वायर। राइट, कितना हो जाएगा बेटा? AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। देखिए, परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर क्या होता है? पाइथागोरस थ्योरम से ये हाइपोटेन्यूज स्क्वायर के इक्वल होता है। ठीक है, तो वो जो आपका पाइथागोरस थ्योरम है, h स्क्वायर इज इक्वल टू p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर से यहाँ आपका AC स्क्वायर विल बी इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। ठीक है, AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर आपका AC स्क्वायर हो गया, ऊपर मेरा AC स्क्वायर बाय BC स्क्वायर है। मैं इसको AC बाई
BC का होल स्क्वायर लिख सकता हूँ, ठीक है। ये जो AC बाई BC होता है, देखिए AC अगर इस ट्रायंगल से देखते हैं तो हाइपोटेन्यूज, BC क्या है आपका बेस है, ठीक है, और इसका होल स्क्वायर है। ये जो H बाई B है हाइपोटेन्यूज बाय बेस क्या होता है, देखिए हाइपोटेन्यूज बाई बेस क्या होता है, साइन कॉस टेन कॉस, और कॉस का अगर रेसिप्रोकल की बात करें तो हाइपोटेन्यूज बाई बेस, ठीक है ना। उल्टा अगर करते हैं तो कॉस का रेसिप्रोकल होता है सेक, तो ये किसकी वैल्यू हो जाएगी, ये आपका सेक थीटा हो जाएगा। और सेक थीटा का स्क्वायर करें हम, सेक स्क्वायर थीटा हो जाएगा, राइट। यही मेरा राइट हैंड साइड है। तो ये इस टाइप से आपकी पहली आइडेंटिटी जो है 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा होता है। जब आप क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो ये आइडेंटिटीज आपको 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कहीं पर सेक स्क्वायर थीटा, यानी कहीं पर तो आपको इस तरह से लिखा मिलेगा, ठीक है, तो वो आपको इसमें कन्वर्ट कर देना है। या कहीं ऐसा होता है 1 को उधर शिफ्ट करें हम तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, ये मेरा टेन स्क्वायर थीटा के इक्वल हो जाता है, राइट। या कहीं ऐसा मिलता है हमें सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा, वो मेरा 1 के इक्वल होता है। तो ये 3 टाइप का, एक आइडेंटिटी से 3 टाइप का यहाँ पर हमें इक्वेशन मिलता है। इन तीनों में किसी का भी यूज जो है, ये देखिए फर्स्ट सेकंड और थर्ड, एक ही आइडेंटिटी से हम इसको क्या कर लेते हैं, मैनिपुलेट करके फाइंड आउट करते हैं। अब कंडीशन बनती है कहीं ऐसा क्वेश्चन मिल जाए आपको, भाई कैसा क्वेश्चन मिल जाए, मान लीजिए 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा मिल जाए, हैं, और 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा मिल जाए। भाई वो तो ठीक है कि 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा हम क्या रख देंगे, सेक स्क्वायर थीटा रख देंगे, ठीक है। 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा क्या रखेंगे, तो एक आइडेंटिटी ऐसी भी होती है बेटा, कैसी होती है, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा की आइडेंटिटी भी होती है, ठीक है। वो मैं यहाँ डिस्कस करता हूँ, कॉन्सेंट्रेट कीजिएगा। देखो ये जो 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू किसके इक्वल होता है, ध्यान रखना है आपने, ये कोसेक स्क्वायर थीटा के इक्वल होता है। ये लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल होती है, ये एक आइडेंटिटी है। कैसे होती है ध्यान दीजिएगा, देखिए कॉट थीटा की वैल्यू इससे क्या होगी, साइन कॉस टेन, टेन का रेसिप्रोकल कॉट, तो b बाई पी। अगर हम इसका लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं, क्या लेते हैं, 1 प्लस कॉट थीटा की बात करते हैं, तो ये आपका बेस बाई परपेंडिकुलर होता है। बेस कितना है, BC है यहाँ पर, परपेंडिकुलर कितना है, AB है, ठीक है। और इसका स्क्वायर करेंगे हम लोग तो BC स्क्वायर बाई AB स्क्वायर आ जाएगा। ये मेरा AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, ध्यान देना है आपने बच्चे, और अपॉन में AB स्क्वायर आ गया, राइट। ये देखिएगा AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर मेरा AC स्क्वायर होता है, तो क्या हुआ AC स्क्वायर बाई AB स्क्वायर। अगर मैं ये स्क्वायर हटा दूं और इस तरह से स्क्वायर पूरे का डाल दूं, यहाँ पर ये AC बाई AB है और उसका होल स्क्वायर है। ध्यान दीजिए ये मेरा क्या है, हाइपोटेन्यूज है, और ये मेरा परपेंडिकुलर है। तो हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर, हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर, हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर, ये साइन का क्या होता है, P/S, तो साइन का रेसिप्रोकल होता है कोसेक, कोसेक में आता है, क्या आता है, तो ये कोसेक थीटा का स्क्वायर हो जाएगा। मैं यहाँ कोसेक स्क्वायर थीटा लिख देता हूँ, और ये मेरा राइट हैंड साइड है, क्या है, ये मेरा राइट हैंड साइड है। तो बच्चे लोग पहली आइडेंटिटीज आपको क्लियर होगी 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा, आपने याद रखना है। अगर वो प्रूव करने के लिए भी दे दिया जाए कि प्रूव 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा,
तो कुछ इस तरह से आप राइट एंगल ट्राइंगल बना लेंगे और ये प्रूव कर लेंगे। अगर आपको, ठीक है, ये दूसरी वाली आइडेंटिटी प्रूव करने के लिए दे दी जाए कि 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा कैसे होता है, तो आप लेफ्ट हैंड साइड लीजिए और इस तरह से एक राइट एंगल ट्राइंगल बना करके उसको कर लीजिए। ठीक है, अब भाई वो बात ठीक है, एक और आइडेंटिटी पर हम लोग कॉन्सेंट्रेट करते हैं, वो क्या है, ध्यान देना है आपने। देखो, सबसे पहली मैं एक बात बताऊं आपको, मुझे अगर किसी इक्वेशन टाइप जो एक्सप्रेशन दे रखी होती हैं और उनको पूछा जाता है कि ये लेफ्ट हैंड साइड है राइट हैंड साइड के इक्वल प्रूव करना है आपने, तो आप अगर कुछ ना कर सको तो बेस रेशियोज में उसको क्या कर लेंगे, कन्वर्ट कर लेंगे। ठीक है, किसी एक साइड को लेकर के, फिर देखिए ऑलमोस्ट आपका 50 to 60%, ठीक है ना, काम इजी हो जाएगा। तो यहाँ जो बेस रेशियोज को लेकर के भी एक आइडेंटिटी है, वो क्या है, दिस इज योर थर्ड आइडेंटिटी, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। ठीक है, देखो ये जो है, इसको शुरू करने से पहले मैं आपको एक बात और याद दिला दूं, जैसे ये 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा सेक स्क्वायर थीटा होती है, यहाँ पर मैंने 10 को शिफ्ट कर दिया है इधर, तो 1 के इक्वल आ गया है, और 1 को शिफ्ट कर दूंगा तो टेन स्क्वायर थीटा के इक्वल आता है। ठीक है ना, कंडीशन इनमें से कुछ भी दे रखा होता है, इस आइडेंटिटी का यूज कर लेंगे फर्स्ट वाले का हम। ठीक है, दूसरी आइडेंटिटी में 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा दे रखा होता है। ठीक है, अब देखो ये मैं आपका जो मैंने प्रूव किया है इसको हटा देता हूं। मान लीजिए कि मुझे केवल और केवल कभी कॉट स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकालनी है और कोसेक के टर्म में निकालनी है। अभी जो क्वेश्चन आएंगे मैं डिस्कस भी करूंगा उनको, लेकिन जो मैं इंट्रोड्यूस कर रहा हूं आपको आइडेंटिटीज, उनको सीख लीजिएगा। ये कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 होता है। तो कॉट को हम, ठीक है ना, कोसेक के टर्म में लिख सकते हैं। ध्यान दीजिएगा, अगर मैं कोसेक की बात करूं तो कॉट के टर्म में लिख सकते हैं उसको, सेक को टेन के टर्म में लिख सकते हैं, टेन को सेक के टर्म में लिख सकते हैं। ठीक है, और सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा है, उसे 1 लिख सकते हैं। ऐसे ही यहाँ पर कुछ है, क्या है, अगर आपको कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा दे रखा है तो वो आपका 1 के इक्वल होगा। जैसे यहाँ पर 3 आइडेंटिटीज बनी हैं, ऐसे ही यहाँ पर याद रखना, आपने मेन आइडेंटिटी को याद करना है, जो ये है और ये है। आगे आपका इजी हो जाएगा। भाई हम थर्ड आइडेंटिटी की बात कर रहे थे यहाँ पर, जो आपकी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 है। तो देखो ये आपका हमने लेफ्ट हैंड साइड ले लिया, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। यहां से अगर हम साइन स्क्वायर थीटा की बात करते हैं तो साइन स्क्वायर थीटा यानी साइन थीटा परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज होता है, P बाई H। आपको समझ में आना चाहिए। तो P कितना है, AB, ठीक है ना, H कितना है, AC। तो क्या है ये, AB बाई AC, क्योंकि यहाँ पर स्क्वायर है तो हम ऊपर नीचे स्क्वायर कर लेंगे। इसी तरह से cos थीटा की बात करते हैं तो बेस बाय हाइपोटेन्यूज होता है, बेस इज BC, तो ये BC का स्क्वायर अपॉन हाइपोटेन्यूज इज AC स्क्वायर। ठीक है बेटा, अब देखिए AC स्क्वायर डिनोमिनेटर में दे रखा है, हमने LCM लिया, क्या आएगा, AC स्क्वायर ही आएगा, और न्यूमरेटर में क्या आ जाएगा, AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, और AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर आपका AC स्क्वायर होता है। ये आपका AC स्क्वायर न्यूमरेटर में और AC स्क्वायर डिनोमिनेटर में कितना आ गया, 1, और वो आपकी राइट हैंड साइड है। क्या है, वो आपकी राइट हैंड साइड है। तो ये भी आपका प्रूव हो गया। ठीक है, तीनों आइडेंटिटीज मैंने क्या है, प्रूव की हैं। अब ध्यान दीजिएगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 है, और मैं साइन को कॉस के टर्म में रखता हूं, तो ये आपका कौन सा यूज करेंगे, साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू, ये 1 राइट में है, इसको शिफ्ट कर दीजिए, कॉस स्क्वायर थीटा।
यानी साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। साइन की बात करेंगे, साइन को रखना है तो ये स्क्वायर हटा देंगे, वो स्क्वायर रूट उधर लग जाएगा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा पे पूरे पे स्क्वायर रूट आ जाएगा। इतना तो आप कर ही लेते हैं। अगर मुझे ये करना है कि कॉस स्क्वायर थीटा को 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा में कन्वर्ट करना है तो भाई ये कर लीजिए, कॉस को साइन के टर्म में लिख सकते हैं। तो देखिए 3 ये और 3 ये आइडेंटिटीज आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। ये मेन हो गई आपकी। देखो ये कुछ ज्यादा तीर चलाने वाले काम नहीं है यहाँ पर, ठीक है। कुछ और आइडेंटिटीज जिससे ना यहाँ एक तो यूज नहीं करवा रहे उसको। सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है, हम लोगों के दिमाग में एक बात बैठी होती है कि जो भाई जो शॉर्टकट बताया हम उसके अकॉर्डिंग ही चलेंगे, जो शॉर्टकट बताया है हम उसके अकॉर्डिंग ही चलेंगे, तो भाई ऐसे काम मत कीजिएगा, ठीक है ना। अब चलो ये बात अगर क्लियर हो गई है, समझ में आ गई है तो बहुत अच्छी बात है। आगे वाला हमने जो जस्ट इसमें एक्सरसाइज 8.3 से पहले मैंने ये इंट्रोडक्शन क्यों दिया था इन आइडेंटिटीज का, ठीक है। इसमें कुछ और भी हैं, जैसे देखो ये आपका कभी कभी ऐसा बोला जाता है कि साइन 2a इज इक्वल टू 2 साइन a एंड कॉस a, ठीक है। तो वो प्रूव करने के लिए बोल दिया जाता है। अभी आपका 8.2 में ऐसे पूछा था कि दिस इज ट्रू और फॉल्स। बेटे ये भी एक आइडेंटिटी ही है, ठीक है। अब सीधी सी बात है, एनसीईआरटी से ना आप सिलेबस को कम करते जा रहे हो। अरे सीधी सी बात है, अगर किसी इंसान की बॉडी से आप मान लीजिए इस फिंगर को हटा दीजिए, आ रहा समझ में, आगे ध्यान तो दिया नहीं भाई, इसका भी आप यूज करते हो ना कान खुजाने में, उसका ध्यान नहीं दिया। कहीं ना कहीं हम लोग, कोई भी कंप्लीट तो होता नहीं है, परफेक्ट बनने की कोशिश ऐसे नहीं की जाती कि उंगली काट दीजिए तो थोड़ा अच्छा लगेगा, ऐसा नहीं होना चाहिए। फालतू का काम करा है। मैं ये नहीं कहता कि उन्होंने गलती की है, भाई सोच समझ के ही किया होगा, लेकिन हाँ ऐसा जरूर है कि कुछ तो मिस किया है। और वही मिस किया है कि आप ना 2007-8 के आसपास का मैथ उठा के देख लीजिए। अरे बच्चे मेहनत करते थे ना, वहां पर बहुत कुछ था। ये आइडेंटिटी अब नहीं है जी आपके 10th में, कर लो आप, कुछ क्या कर सकते हो, नहीं ना। ये साइन 2a इज इक्वल टू 2 साइन a cos a होता था, ठीक है ना। ये आपका एक इसमें ना इसी उसमें आ जाएगा आपका, कभी दे रखा है कि साइन 60 डिग्री कॉस 30 डिग्री, ठीक है ना, प्लस कॉस 60 डिग्री साइन 30 डिग्री, ये भी कोई आइडेंटिटी है भाई। इसको क्या बोलते हैं, साइन थीटा कॉस थीटा, ऐसा है, ध्यान रखना है आपने। अब यहाँ उन्होंने थीटा की जगह क्या ले लिया, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, आइडेंटिटी है भाई साइन ए प्लस बी की। तो जो ज्यादा हम करेंगे तो और कंफ्यूज होंगे। हमने केवल ये आइडेंटिटीज यहाँ याद रखनी है एक्सरसाइज 8.3 को करने के लिए। और मैं आपसे एक बात और बोल दूं, अगर ये शक्ल आप पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट। आप बने रहिए, आगे जस्ट जो नेक्स्ट लेक्चर है वो एक्सरसाइज 8.3 का सॉल्यूशन है। ओके।